हेलो ऑल, मैं हूँ प्रियांशी। मेरे साथ जुड़े स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आईबीपीएस प्रीओ प्री के एनालिसिस। यस, आज आईबीपीएस पीओ प्री का पहला एग्जाम था और एनालिसिस मेरे पास आ चुकी है। देखते हैं कैसा पेपर आया। इंग्लिश को लेकर के मैं एम्फेसाइज करूंगी, इंग्लिश के क्या रिव्यूज रहे हैं, कैसा पेपर आया है, क्या क्या पूछा गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आए थे, वो सब हम लोग इस एनालिसिस में आप लोग के साथ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन एंड देखते हैं कि आज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में क्या आया। देखिए भाई, अगर मैं अभी भी पीओ प्री की बात करूँ, हम सबको पता है, आप सब लोग तैयारी करें तो सबको पता है कि उसमें 30 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, राइट। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं अभी पीओ प्री में, जिसमें से 5 क्वेश्चंस जो आए थे वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आए थे, ठीक। 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर थे एंड जो पेपर का लेवल था दैट वाज इजी टू मॉडरेट। जो पेपर का लेवल था दैट वाज इजी टू मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट नहीं आया। जैसे कि हमेशा कहती है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है आईबीपीएस पीओ प्री में, तो लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन किस पर बेस्ड आया था, तो वो था स्मार्टफोन एडिक्शन पर बेस्ड इसका कॉम्प्रिहेंशन आया था। और इसमें दो वोकैबुलरी पूछी गई थी। एक उस ऑफ कोर्स वो कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट था, सिनोनिम पूछा गया था डिस्फंक्शन का और एंटोनिम पूछा गया था ब्राइटन का, राइट। ये दो वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। उसके बाद 5 क्वेश्चंस जो थे वो आपके एरर डिटेक्शन पे थे, राइट। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ कैसा आया था, और ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको मैं उम्मीद करती हूँ उनका ये आईबीपीएस पीओपी 100% क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस मेरे कराए हुए आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं, सेम डिफिकल्टी लेवल पर पूछे गए हैं। तो ये जो सेंटेंसेस वाला होता है डिटेक्शन, ये वो आया था कि आपको आखिर में लिखा रहता है ऑल आर इनकरेक्ट, कि नो एरर है, कि ऑल आर करेक्ट, वो वाला आया था। 5 सेंटेंसेस वाला आया था, राइट। नेक्स्ट है पैराजंबल। पैराजंबल रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस भी कहते हैं हम लोग, यानी जिसमें से 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और उसमें से फिफ्थ जो सेंटेंस था वो फिक्स्ड था, राइट। देखिए गाइस, हम लोग जो एनालिसिस लेकर आए हैं आप लोग के लिए वो फर्स्ट शिफ्ट की लेकर आए हैं। एंड हम लोग ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो एग्जामिनर है वो हर पेपर में हर शिफ्ट में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस अब चेंज नहीं करेगा, राइट। तो अगर इसमें फिफ्थ सेंटेंस फिक्स करा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट सेंटेंस फिक्स कर दे या थर्ड सेंटेंस फिक्स करते हैं, राइट। ये पैटर्न देखने को हम लोगों को मिला है आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जामिनेशन में। और बाकी कहा गया फिफ्थ सेंटेंस आपका फिक्स्ड है और आपको बाकी रीअरेंज करने हैं। हो सकता है सिक्स सेंटेंसेस भी लेकर जिसमें से सिक्स कह दे कि फिक्स है, बाकी आप 5 को रीअरेंज करें, दैट मे वेरी, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट। नेक्स्ट जो लेकर आए एग्जाम में पूछा गया था वो सिंगल फिलर्स पूछे गए, जिसमें 5 क्वेश्चंस आप लोग के लिए थे। आई थिंक सिंगल फिलर्स करना कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो वो आपके बाएं हाथ का खेल है। एरर डिटेक्शन इज प्योरली ग्रामर बेस्ड, जो मैं बहुत प्रैक्टिस करा चुकी हूँ आप लोगों को। पैराजंबल्स अगेन कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी पर होता है। एंड गाइस, पैराजंबल छोड़ने वाला टॉपिक नहीं होता है, जरूर अटेम्प्ट किया करिए। अगर आपने दो भी फिक्स कर लिया आपका आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन से निकल आता है, तो पैराजंबल भी छोड़ना नहीं होता है एग्जामिनेशन में, राइट। ऑफकोर्स एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, बट कोशिश करिए, कोई भी सेक्शन कोई भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो आपको छोड़ना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो आपके सामने आए थे 3 क्वेश्चंस थे वर्ड यूसेज के। उसमें जो वर्ड्स थे वो विंड था, फेलो था और असेट था। तीन ये वर्ड्स पे वर्ड यूसेज पूछा गया था। जो क्वेश्चंस बच्चे मेरी क्लासेस करते हैं उनको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस पे। फिर है वर्ड रीअरेंजमेंट। ये क्या चीज है गाइस, देखो ये भी मैं अपनी क्लासेस में आप लोगों को सब बहुत प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। इसमें क्या गया था, 3 क्वेश्चंस दिए गए थे और 3 वर्ड्स का रीअरेंजमेंट था। एक सेंटेंस में आपको 3 वर्ड्स दिए गए थे जिनका हेर फेर था और आपको सही तरीके से अरेंज करके उसको प्रॉपर सेंटेंस में बनाना था, राइट। इसमें 3 क्वेश्चन थे एंड 3 वर्ड्स ईच थे। इसका भी मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आई हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, एंड फ्रेजल वर्ब्स पर पूछा गया था। तो ओवरऑल ये सारा ही हम लोग कवर कर चुके, कोई भी रॉकेट साइंस चीज नहीं थी और ना ही कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज आई थी। क्लियर, आई थिंक जिन्होंने अटेम्प्ट करा है पेपर दे चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर क्वालिफाई हो जाए, आशा करते हैं कि आपको पेपर क्वालिफाई हो जाए। और जिनका अभी एग्जाम बचा है आपका भी क्वालिफाई हो जाए। और आपको तो अच्छी हिंट मिल चुकी है, पेपर का पैटर्न देख लिया है, तो अपनी तैयारी अपना रिवीजन उस हिसाब से आप लोग करिए। तैयारी तो हो ही चुकी होगी, अब बचा है वो सिर्फ रिवीजन बचा है एंड मॉक टेस्ट बचा है, राइट। अगर एडिटेशन की मैं बात करती हूँ गाइस, देखो ये मैं आपके लिए सैंपल क्वेश्चन लेकर आई हूँ
जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे होंगे, उनके लिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। इसमें क्या है गाइस, देखो इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसमें 1 2 3 4 पार्ट में एक ही क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं और बाद में कहा गया ऑल आर इनकरेक्ट। अब आपको डिटरमाइन ये करना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से, और अगर नहीं सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर इनकरेक्ट, आपका आंसर बच जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग के लिए ही क्वेश्चन है, आंसर मैंने लिख दिया है। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कभी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, अपना मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर करा है, अपना टेलीग्राम चैनल शेयर करा हुआ है, फेसबुक पेज शेयर किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करा हुआ है, आप लोग वहां जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, 1 to 1 अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे स्मॉल बैचेस चलते हैं, बहुत बड़े बैचेस में नहीं चलाती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनल अटेंशन दे सकूं। सारे में बैचेस में मैं ही पढ़ाती हूँ, इंग्लिश स्पेसिफिकली पढ़ाती हूँ मैं, और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाती हूँ, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल बैचेस में पढ़ाती हूँ और आपको 1 to 1 अटेंशन देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एरर डिटेक्शन का ही है। इसमें क्या करना है, फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स या पार्ट्स में है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर नहीं एरर है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, नो एरर बन जाएगा। फिलहाल इसमें आंसर बी दिखा हुआ है, मतलब एरर है, ठीक। ये आपके सैंपल के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया बीपीएस पीओपी का। नेक्स्ट है वर्ड रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन गाइज मैं अपने बच्चों को करा चुकी हूँ, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अच्छे से तैयारी करवा चुकी हूँ, तो उम्मीद करते हैं जिन्होंने पढ़ा है मेरी लाज रखेंगे और अपना पेपर अच्छे से करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट है वर्ड रीअरेंजमेंट। वर्ड रीअरेंजमेंट क्या होता है, देयर इज लिटिल इनइक्वालिटीज, आप देख सकते हैं पूरा आपको सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से ए बी सी, इसमें 4 वर्ड्स हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट में 3 वर्ड्स का आया था, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में 4 वर्ड्स का आ जाए या उससे 3 वर्ड का ही आए। अगर आपने 4 वर्ड का समझ लिया तो 3 वर्ड भी आप इजिली समझ जाओगे, नथिंग इज डिफिकल्ट ओवर हियर, राइट। इसको क्या करना है, ये 4 वर्ड्स है, ये जम्बल्ड अप है, राइट। आपको इनका सही सीक्वेंस लगाना है और आंसर बताना। अगर लगता है रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है तो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको इन वर्ड्स को ही क्या करना है, अरेंज करना है, दिस इज वर्ड रीअरेंजमेंट, ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस मेरे क्या है, वर्ड यूसेज पे, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, 3 नंबर का पूछा गया है। मेरे पास वर्ड यहाँ पे प्रोविजन है, पर जो एग्जाम में पूछा गया वो कौन से वर्ड है, एक विंड है, एक फेलो है और एक असेट है, ठीक है। इसको क्या करना होता है गाइस, देखो ये आपको एक वर्ड दिया गया है, इसको 3 अलग अलग तरीके से लिखा गया है और आपको बताना है इन तीनों तरीके से जो लिखा गया है क्या उसका मतलब सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, राइट। ये इधर 2-3 साल से ट्रेंड शुरू करा गया, आई थिंक अब हर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड यूसेज। ये बेसिकली आपका वोकैबुलरी का ही पार्ट आता है गाइस, ठीक है, ये ग्रामर से ज्यादा वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए गए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही से सही यूसेज बताया गया है, ठीक है। फिलहाल इसमें मेरा आंसर सी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड दे, प्रोविजन नहीं होता, ये प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल यहाँ पे यूज होना चाहिए था, प्रोविजन नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही यूसेज होगा और ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। गाइज यहाँ पे मैं प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ आप लोग को, सिर्फ एनालिसिस बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जाना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आपको सारी वीडियोस या जितने भी मेरे लेक्चर्स है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है पैराजम्बल। पैराजम्बल क्या है गाइस, अगेन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का ही पार्ट है ये। इसमें दिया गया है सेंटेंस ई इज फिक्स्ड, आपको बाकी सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है इन द करेक्ट ऑर्डर और आपको बाकी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन को मैंने फिक्स कर दिया है और बाकी जम्बल कर दिए हैं और आपको इनका सही ऑर्डर लगाना है। तो सही ऑर्डर मेरा बनेगा वो CADBE बनेगा, दिस इज हाउ एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस टू यू, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन, मतलब ये इसी तरीके के पैटर्न पे आया हुआ क्वेश्चन आपके IBPS PO प्री में देखा गया आज। सिंगल फिलर्स आई थिंक ये बहुत आसान है, ये तो उसने स्कोरिंग है कि सबसे पहले आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए था एग्जाम में, राइट। और अगर एग्जाम है तो सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करिएगा, टाइम कम लगता है, एक्यूरेसी पूरी आती है, ठीक है। ओके, तो ये सिंगल फिलर्स का क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है फ्रेज रिप्लेसमेंट, हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड ये बहुत ही आपको एग्जाम में रिपीटेडली देखने को मिलता है। इसमें कुछ नहीं होता, एक सेंटेंस लिखा होता है, एक
बोल्ड होता है, फ्रेज बोल्ड होता है और आपको उसके सही ऑप्शंस पिक करने होते हैं, चूज करने होते हैं और आंसर मार्क करना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस देखे गए हैं गाइस, ये सब आईबीपीएस पीओ प्री में आए हुए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट कर चुके थे, सिंगल फिलर्स कर चुके थे, वर्ड यूसेज भी कर चुके थे, वर्ड रिप्लेसमेंट भी कर चुके थे, वर्ड रीअरेंजमेंट भी कर चुके थे और पाराजम्बल भी कर चुके थे। ये सारे ही टॉपिक्स मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी लगता है कि इंग्लिश में कोई डाउट, परेशानी, समस्या है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे अगर आपको कोई बैच में पढ़ना है, स्मॉल बैचेस रहेंगे, नॉट लाइक अन अकेडमी और बायजूस, छोटे छोटे बैचेस रहेंगे, यहाँ पे आपको वन टू वन अटेंशन मिलेगा और अपनी तैयारियों को आप आगे लेकर जा सकते हैं। ये था आज की एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो, समस्या आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।